ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 32। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। हमने कुछ समय से समझा कि आत्मा का क्या नेचर है। आज थोड़ी सी बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी टू सर्व। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है कि अपने धर्म के अनुसार तुम्हें काम करने की अपॉर्चुनिटी आई है। और जिस व्यक्ति के पास ये सेवा की अपॉर्चुनिटी आती है, वो व्यक्ति बड़ा फॉर्चुनेट है, बड़ा भाग्यवान है, जिसके पास सेवा आती है, अपने आप चल के आ जाती है। वास्तव में तो अपने आप चल के नहीं आती है, वैष्णव की कृपा होती है कि हमारे पास सेवा आती है। तो तुम बड़े भाग्यवान हो। ऐसा करोगे तो तुम्हें उन्नति ही उन्नति मिलेगी हर तरीके से, इसमें कभी लॉस नहीं होगा। और अगर हम आत्मा के नेचर को ज़रा समझें तो हम जानते हैं कि हम सब के अंदर एक ऐसा नेचर है कि हम कुछ ना कुछ चाहते हैं करना, कुछ काम करना चाहते हैं। वी नीड सम एंगेजमेंट, अपने आप को बिजी रखने के लिए। संसार में लोग केवल पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें कुछ एंगेजमेंट भी चाहिए। कई बार मैंने देखा ऐसे लोग जो कि रिटायर्ड हो गए हैं, सब कुछ है, पैसा भी है, बट वो बोर हो रहे हैं, उन्हें कुछ काम चाहिए। तो हम सभी को कुछ ना कुछ काम चाहिए। अगर हमारे जीवन में 2-3 दिन हम कुछ काम ना करें तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कुछ मिल जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि काम संसार वाले भी कर रहे हैं। हाँ, किस तरह का काम करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम ही सोच यही है कि कैसा काम किया जाए। काम तो हमें चाहिए, समझ में आता है कि जीवात्मा को वर्क चाहिए, इसलिए वो अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी करने का प्रयास करता है। लेकिन किस तरह का काम किया जाए? एक होता है सकाम कर्म जो हमें संसार में बांधता है, एक होता है अकर्म जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। संसार में अधिकतर लोग अपने आप को बिजी इन सकाम कर्मों में ही करते हैं, जिसका सकाम कर्म जो मैं और मेरा से रिलेटेड है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई किसी का अपने कंट्री के लिए कुछ करना, ये सकाम कर्म क्यों है, तो मेरी अपनी इच्छा के लिए नहीं है, तो मैं कंट्री के लिए कर रहा हूँ। देखिए, कंट्री भी तो आपकी है ना, आप अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त जीवात्मा के लिए करता है। जीवेर दया, उसमें ये नहीं बोला भारतीय दया, अमेरिका दया, जीवेर दया। तो इसमें उसमें मैं और मेरा का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, वो सब कुछ भगवान से लिंक्ड है, इसलिए उसको हम सकाम कर्म कहते हैं। उसको भी कई बार समाज सुधारक कार्य भी, जो अपने देश के लिए, स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के लिए, किसी जाति के लिए, किसी, तो वो भी इस तरह से सकाम मान लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से संसार में कई सारे लोग काम कर रहे हैं, हमने आपको बताया। लेकिन अधिकतर लोग सकाम कर्म में लगे हैं, या कुछ विकर्म कर रहे हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, और कुछ लोग कर रहे हैं अकर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सुना सेवा में बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए। कैसी सेवा करी जाए उसको हम समझ रहे हैं। सबसे पहले अकर्म किया जाए, यानी कि कृष्ण के लिए काम किया जाए। कर्म जो है, सकाम कर्म हमें संसार में बांधता है, और अकर्म यानी कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म हमें लिबरेट करता है, जन्म मृत्यु के बंधन से हमें लिबरेट करता है। इसलिए हम सबको नित्य कृष्ण दास की उपाधि के अनुसार सेवा करनी चाहिए। हमारी यही उपाधि है। तो जो भी हम एंगेजमेंट करें, जो अपने लिए काम ढूंढें, वो नित्य कृष्णदास जो हमारी टाइटल है, इस टाइटल से मैच करता हुआ होना चाहिए, है ना। हर व्यक्ति को ऑफिस के अंदर भी आपको एक टाइटल दिया जाता है, असिस्टेंट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, नहीं तो प्रोजेक्ट एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट वगैरह वगैरह, वही उसी के अनुसार। तो यहाँ बता रहे हैं कि एंगेजमेंट हर कोई ढूंढ रहा है, लेकिन वो एंगेजमेंट कैसे होनी चाहिए? कृष्ण, नित्य कृष्णदास जो हमारा टाइटल है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हाँ, अब जब ये समझ में आ गया, जब हमें मालूम चल गया कि हमें काम करना है, ऐसा काम करना है, तो जैसे ही उस काम की अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आए, हम उसको पकड़ लेना चाहिए एकदम से। जो कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि तुम्हारे पास ये आई है सेवा चल के, कि नाउ यू कैन शो, है ना। कई बार हम चाहते हैं गुरुदेव को सेवा दीजिए, मेरी इंद्रियां फड़क रही हैं कुछ करने के लिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ,
मैं प्रचार करना चाहता हूँ, या मैं प्रसाद बनाना चाहता हूँ, या मैं कुछ भी, हाँ, झाड़ू मारना चाहता हूँ, कुछ दीजिए, और जिसको मिल जाती है उसको कितना अच्छा लगता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि तुम फॉर्चुनेट हो और तुम इस सेवा से भाग रहे हो अपनी मनगढ़ंत चीज लगा के कि ये सेवा तो अच्छी नहीं है, ये वाली सेवा अच्छी है। दिस इज नॉट करेक्ट। हमें सेवा कैसी करनी है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अब आती है, नेक्स्ट चीज, कि कैसी सेवा करनी चाहिए। आखिर में हमें सेवा करनी चाहिए अनुकूल। अनुकूल सेवा का मतलब होता है विच विल अल्टीमेटली प्लीज कृष्णा, विच विल नॉट प्लीज मी। कई बार हम सेवा ऐसे करते हैं, हाँ, हम किसी को घर पे बुलाते हैं क्योंकि हमें खाना बनाने का शौक है, क्योंकि जीव का जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो सेवा करना है। प्रभुपाद ने बोला जीव का धर्म ही सेवा करना है, इसलिए वो किसी को घर में खाने पे बुलाता है। लेकिन अक्सर हम अपने मनपसंद चीजें बनाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि उसको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा। अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं तो उससे जानना बड़ा जरूरी है कि उसको क्या अच्छा लगेगा। इसलिए कृष्ण की अनुकूल सेवा करना बड़ा आवश्यक है। हाँ, जैसे कि अर्जुन के लिए युद्ध लड़ना कृष्ण की अनुकूल सेवा थी, युद्ध छोड़ना अनुकूल सेवा नहीं थी। तो यदि हम कृष्णदास हैं, यदि आत्मा का स्वरूप, आत्मा का नेचर सेवा करना है, या कुछ काम करना है, कुछ एंगेजमेंट करना है जो कि कृष्ण के लिए होनी चाहिए, तो कृष्ण के लिए तभी होगी जब कृष्ण को प्रसन्नता दे। और कृष्ण को प्रसन्नता वो चीज देगी जैसा उन्होंने बोला है। उन्होंने जो बोला है वो भगवत गीता में लिखा है, जो हमें आचार्यों ने बताया है। इस प्रकार से यदि हम आचार्य, गुरु, साधु के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो एक तो हमें एंगेजमेंट मिलती है, हाँ, और एक हम लिबरेट होते जाते हैं, हम स्वच्छ, हाँ, अपनी असली पोजीशन पे स्थापित होते जाते हैं। ऐसी सेवा जब मिले तो उसको लपक के पकड़ लेना चाहिए। सर्विस कैसी होनी चाहिए? पहली चीज हमने बताई कि वो फेवरेबल होनी चाहिए, कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा, इट शुड बी डन इन द मूड ऑफ लव एंड डिवोशन। प्रेम से करी जानी बड़ा आवश्यक है। अदरवाइज तो ऑफिस के अंदर बहुत सारे नौकरी करने वाले लोग सेवा कर रहे हैं, सभी लोग सेवा कर रहे हैं, वो प्रेम से नहीं कर रहे हैं, डिवोशन से नहीं कर रहे हैं, वो तो सैलरी के लिए कर रहे हैं। हम लोग सेवा किस लिए करते हैं? हम लोग प्रेम से करते हैं। अल्टीमेटली उसमें अगर लव, जैसे भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो में भक्त्या प्रणश्यति, जो मुझे भक्ति के द्वारा ये ऑफरिंग करता है, चाहे पानी की चाहे पुष्प की, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। तो भावग्राही जनार्दना भगवान को बोला जाता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम सेवा करें वो कैसे करें? प्रेम से करें, भगवान के लिए प्रेम से करें। और उसके बाद जब प्रेम से करेंगे तो फिर तो बहुत सारे पैरामीटर खुल जाते हैं। ये टाइमली करी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सेवा अभी होनी है हम उसको 4 दिन बाद करें। इट शुड बी विद 100% फोकस एंड अटेंशन, 100% हम अपना दे पाएँ। ऐसी सेवा होनी चाहिए कि जो कि 100% मतलब क्वालिटी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि सेवा कर दी, जैसे कि हमारी आदत बन गई है ऑफिस में इधर उधर हम किसी तरह से काम को निपटाना चाहते हैं वास्तव में, तो ऐसी सेवा नहीं होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? सेवा होनी चाहिए फेवरेबल, अनुकूल, सेवा होनी चाहिए लव एंड डिवोशन के साथ, हाँ, सेवा होनी चाहिए कैसे? 100% एफर्ट के साथ, टाइम विद टाइम एंड क्वालिटी। हाँ, और ऐसी सेवा जब मिले तो क्या करना चाहिए? उसको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले तो क्या करें? तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि जीव सेवा के बिना नहीं रह सकता है। अगर वो यहाँ कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तो किसी और सेवा में अपने आप को एंगेज कर लेगा। इसलिए अगर सेवा नहीं है तो क्रिएट कीजिए, पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, दिमाग लगाइए क्या मैं ये कर दूँ। हमारे पास ऐसे कई भक्त थे जिन्होंने बोला क्या मैं ये कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ज़रूरत है, और उन्होंने वो सेवा करी और करते करते वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा बन गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम इस तरह से करेंगे तो भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे। यदि हम इसमें फेल हो जाएं, तो यदि हम ऐसी सेवा करते हुए फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? तो बहुत बढ़िया होगा। कृष्ण जो है हमारे प्रयास को देखते हैं। संसार में लोग रिजल्ट को देखते हैं, है ना? संसार में देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकला। ठीक है, पूरे दिन मैं पूरे दिन से लगा रहा, आप देख भी नहीं रहे हो, हाँ, तो कहता है जी मैं क्या करूं, तू पूरे दिन से लगा रहा, तो रिजल्ट देखा? रिजल्ट कितनी सेल करी, कितने कस्टमर लाया, रिजल्ट क्या है, कितने एंट्रियां पास करी। संसार में लोग ये देखते हैं, लेकिन भगवान क्या देखते हैं? हमारे एफर्ट्स देखते हैं कि हमने कितने एफर्ट्स किए, चाहे रिजल्ट कुछ भी निकला। यानी कि वो एफर्ट यदि फुल 100% अटेंशन से, लव एंड डिवोशन से, अनुकूल रूप में किया जाए तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। और यही हमारी सक्सेस है, यही हमें लिबरेट करेगा, हमें नित्य कृष्णदास के रूप में स्थापित करेगा। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम लकी हो और यू आर सेइंग नो टू दिस। यदि ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? बहुत बुरे फंसोगे, बिना काम के रह नहीं पाओगे। ये तुम्हारा धर्म है, युद्ध करना भी तुम्हारा धर्म है, इसके बिना रह नहीं पाओगे। इसलिए सेवा के लिए कभी मना मत कीजिए। देयर इज नथिंग लाइक एक्सप्लॉयटेशन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है।
ऑफिस में बाकी जगह एक्सप्लॉयटेशन हो सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर माना 10 आदमियों का काम भी आप ही को दे दिया गया, माना 10 लोगों ने काम नहीं किया, उन सबका काम आपके पास आता जा रहा है, आप कहेंगे ये मेरा एक्सप्लॉयटेशन है। ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। इसको अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा करना ही तो हमारा उद्देश्य है। कितना सुखद है वो जीवन जिसमें हमें सेवा मिलती जा रही है गुरु के द्वारा, और हम सेवा से दबते जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि सेवा टाइमली, क्वालिटी, लव एंड डिवोशन होनी चाहिए, इसलिए यदि हम उस सेवा को नहीं कर पाएंगे तो हमें अपफ्रंट बताना भी चाहिए कि आपने मुझे सेवा दी, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके लिए, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पूरी कर पाऊंगा, आप मुझे थोड़ा गाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि सेवा लेके बैठे रहें और सारी सेवा मिस होती रहे, ठीक है, क्योंकि वो हमें टाइमली करनी है, 100% एफर्ट्स के साथ करनी है। तो इस सेवा, ऐसी सेवा जब भी मिले तो लपक ले, और नहीं मिले तो क्या करें, क्रिएट करें, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।